जो जो कॉन्सेप्ट था, जो लास्ट क्लास में हमने इन्वर्टिबिलिटी के बारे में सीखा, उसको एक बार रिकैप करते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब 1 1 है, ऑन 2 है, तो वो इन्वर्टिबल है। और इन्वर्टिबल है तो उसके बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, वो सारी अभी हम रिकॉल करेंगे एक एक करके सारी प्रॉपर्टी। बट बाइजेक्टिव फंक्शन है तो क्वेश्चन है कि उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए पूरा प्रोसीजर आपको मैंने बताया था, याद है सबको? सबसे पहला स्टेप क्या था? टेस्ट दी इंजेक्टिविटी। फंक्शन x टू y है, y f(x) है, और मान लो फंक्शन है x + 1 / x - 2। तो सबसे पहले इसका इंजेक्टिविटी टेस्ट किया, मतलब y1 = y2 लेके x1 = x2 दिखाया, या कंटिन्यूअस फंक्शन है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव या डेरिवेटिव का साइन यूनिफॉर्म दिखाया, तो 1 1 प्रूव हो गया। तो जैसे इसका किया तो अब ऑब्वियसली ये 1 1 आ गया। अगर 1 1 है, अगर 1 1 है तो हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। लेकिन अगर नहीं है, अगर इंजेक्टिव फंक्शन नहीं आता है, मतलब y1 = y2 लेकर के x1 = x2 नहीं प्रूव होता है, तो इसका मतलब है कि वो मेनी वन फंक्शन है। तो उसका प्रिंसिपल डोमेन डिफाइन करते हैं। तो हमने फाइंड किया कि इफ नॉन इंजेक्टिव देन डिफाइन प्रिंसिपल डोमेन एंड मेक इट इंजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिविटी टेस्ट करने के दो तरीके बताए थे मैंने, एक एनालिटिकल, आउटपुट इक्वल करके इनपुट को इक्वल करना, एक कि फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन देख करके। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाते हैं फंक्शन की रेंज निकालते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमने y1 = y2 किया, तो ये देखो ऐसे करके, और फाइनली आप कंपोनेंडो डिविडेंडो या क्रॉस मल्टीप्लाई करके x1 = x2 प्रूव हो गया, तो 1 1 था। फिर फंक्शन की रेंज निकालो और उसको कोडोमेन से कंपेयर करो। रेंज निकालना आता है, किसी भी फंक्शन का रेंज निकालने के लिए दो मेथड है। एक इनवर्स फंक्शन मेथड की x को y में कन्वर्ट करो, फिर x को रियल होने के लिए डोमेन रिस्ट्रिक्शन लगा के y निकाल लो। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ गई तो बोलेंगे सर्जेक्टिव फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। बट अगर रेंज कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट आ गई, मतलब कोडोमेन में कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा एलिमेंट है अदर देन द रेंज, तो वो फंक्शन हमारा इनटू फंक्शन हो गया। तो ऐसे फंक्शन को हमें सर्जेक्टिव बनाने के लिए क्या करना होगा? उसके कोडोमेन को रिप्लेस कर देंगे और उसकी जगह क्या डाल देंगे? रेंज। कोडोमेन विल बी रिप्लेस्ड बाय रेंज एंड देयरफॉर फंक्शन विल बी मेड सर्जेक्टिव। जब सर्जेक्टिव बन गया, जैसे इसका रेंज निकालना था तो हमने y = दिस लिखा, x को y के क्रॉस मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट किया, फिर मैंने बोला कि x को रियल होने के लिए y क्या क्या नहीं हो सकता? 1 नहीं हो सकता है कि नहीं? तो रेंज इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। अब रेंज, जैसे ही रेंज आई तो हमने बोला कि इसका कोडोमेन क्या था, तो कोडोमेन इसके बारे में दिया था ऑल रियल। रेंज ऑल रियल एक्सेप्ट 1, तो कैसा फंक्शन हुआ? इनटू फंक्शन होगा। तो हमें इसको ऑन टू बनाने के लिए हमने कोडोमेन हटा के रियल सेट की जगह क्या डाल दिया? रियल एक्सेप्ट 1। तो अगर इस फंक्शन को सेट ऑफ रियल एक्सेप्ट 2 से सेट ऑफ रियल एक्सेप्ट 1 पर डिफाइन किया जाए तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? हाँ जी, तब ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो एफ आर एक्सेप्ट -2 से r -2 या 2, r एक्सेप्ट 2 से r एक्सेप्ट 1 है, देन इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। यहां तक बात क्लियर हुई? इसके बाद तीसरा स्टेप क्या था कि जब कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो गया तो हमें इनवर्स लिखना है। इनवर्स है क्या? बेसिकली वो हर एक्स वाई के कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्स। मतलब आपने तीसरे स्टेप में एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, वो वाला स्टेप जो है एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, ये स्टेप मैंने बोला फॉर्मेलिटी होगी अगर आपने रेंज निकालते समय ऑलरेडी वो कर लिया है तो। बट कई बार कैसा होता है कि रेंज निकालने के लिए हम लोग कंपोजिशन मेथड से कर लेते हैं, तो उसमें एक्स को वाई में कन्वर्ट नहीं करते, तो आपको करना पड़ेगा उस केस में। तो एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, जैसे एक्स को वाई में कन्वर्ट किया तो हमारा क्या आया? x = 1 + 2i / y - 1। ये और फर्स्ट फंक्शन, ये दोनों सेम फंक्शन है। जब तक कि इसका x और y को आप इंटरचेंज नहीं करेंगे तब तक हमें इनवर्स फंक्शन नहीं मिलेगा। ये f इनवर्स y है। ठीक है, तो अब अगला स्टेप क्या था? रिप्लेस, इंटरचेंज x विद y एंड y विद x। x की जगह y रख दो और y की जगह x रख दो और तुम्हें फंक्शन का इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा। इनवर्स फंक्शन आ गया 1 + 2x / x - 1 इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो, जब आप इनवर्स निकाल रहे हैं, इतने सारे स्टेप कैरी आउट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए।
कई बार कहीं कैलकुलेशन एरर हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, तो हाउ डू वी कम टू नो कि हमने जो कैलकुलेट किया वो सही फंक्शन? तो उसके लिए जो इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी है कंपोजिशन, कि अगर इनवर्स को फंक्शन के ऊपर कंपोज करो या फंक्शन को इनवर्स के ऊपर कंपोज करो तो क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए। तो करके देख लेते हैं, एफ इनवर्स एफ एक्स निकालते हैं। एफ इनवर्स एफ एक्स क्या आएगा? तो ये एफ इनवर्स एक्स है, ये इसमें एक्स की जगह एफ एक्स डालो तो क्या आएगा? 1 + 2 एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स माइनस 1। और एफ एक्स हमारा क्या था बोलो? 1 + एफ एक्स था, भूल गए क्या था एफ एक्स? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स एक्स माइनस 2 माइनस 1। सिंप्लीफाई करो, क्या आया? एक्स माइनस 2 प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2। तो आ गया तुम्हारा 3x डिवाइडेड बाई 3, सो इट इज इक्वल टू x। तो f ऑफ एफ एक्स, एफ इनवर्स एफ एक्स एक्स आ गया। इसका मतलब है कि जो इनवर्स फंक्शन हमने फाइंड किया वो सही है, करेक्ट है। तो जो एफ इनवर्स फाइनली आपको मिला, हमने क्या फाइनली बोला कि f जो डिफाइंड है ऑल रियल एक्सेप्ट 2 से ऑल रियल एक्सेप्ट क्या था? 1। और एफ एक्स तुम्हारा था x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। और एफ इनवर्स जो हमारा आया वो डिफाइंड होगा ऑल रियल एक्सेप्ट 1, ये इसका डोमेन होगा, से ऑल रियल एक्सेप्ट 2, such that f inverse x is equal to 2x plus 1 upon x minus 1। आई होप सारी बातें याद हो गई, रिकॉल हो गया सारा। अब बताओ कौन कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा नहीं हुआ था। जैसे एक क्वेश्चन तुमने बोला, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, गेम 12 क्वेश्चन नंबर 3 ए, देखे किसका इसका हो गया? पहले ये बताओ। गेम 12 का क्वेश्चन नंबर 13 ए, फंक्शन था y इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई एक्स प्लस पाई बाई 4। इट इज मेनी वन फंक्शन। इसको तो हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पीरियोडिक फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। तो हम सीधे सीधे बोलेंगे कि प्रिंसिपल डोमेन इसका क्या होगा? तो साइन का जो इनपुट है वो कहाँ लाई करना चाहिए? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, क्योंकि साइन एक्स एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसका प्रिंसिपल डोमेन हमें पता है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। याद है या मैं बताऊं, रिकॉल कराऊं? बड़ी मेहरबानी, अच्छी बात है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है भाई। उन महान आत्माओं के लिए जिनको नहीं याद है, ये साइन का ग्राफ होता है और इसमें ये जो इंटरवल है, ये इसी इंटरवल को हम लोग क्या बोलते थे? प्रिंसिपल डोमेन। कौन से इंटरवल को? ये वाला पार्ट, क्योंकि इसमें साइन की वैल्यू क्या है? इंक्रीजिंग 1 1 बी और ऑन टू बी। तो ये इंटरवल ऑब्वियसली माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है। एनीवे, आ जाइए, कौन रोक सकता है? अब यहां से क्या आया बताओ? एक तो पाई जो है कैंसिल आउट कर सकते, राइट? पाई कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1/4 लेस देन इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? -3/4 से 1/4, वेरी करेक्ट। इसका मतलब अगर इस फंक्शन को हम डिफाइन करें -3/4 से 1/4 इंटरवल से, अच्छा -3/4 वैल्यू पुट करोगे x की तो ये आ जाएगा -π/2। साइन -π/2 क्या होता है? -1। और 1/4 पुट करोगे तो साइन π/2 1 हो जाता है। तो -1 to, इसकी रेंज आ गई -1 to 1। हमने क्या किया? कोडोमेन को
रेंज से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमें ये तो सीधे पता है ये मेनी वन फंक्शन और इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्यों? क्योंकि अगर इसको आप रियल टू रियल बोलोगे, डोमेन तो रियल नंबर था, तो रियल सेट से रियल पे डिफाइन करोगे। कोडोमेन नहीं दिया हुआ तो मैंने क्या बताया था, इफ द कोडोमेन इज नॉट गिवन इट इज ऑलवेज टेकन एज सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये फंक्शन 1 1 भी है और इनटू है। तो प्रिंसिपल डोमेन डिफाइन करके हमने इसको मेनी 1 1 बना दिया, मेनी वन से 1 1 बना दिया, पहले मेनी वन था, और कोडोमेन की जगह रेंज रख दिया, तो अभी क्या हो गया, ऑन टू हो गया, तो ये बाइजेक्टिव हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां तक कर लिया था कि नहीं प्रीत? यहां तक कर लिया था कि नहीं? नहीं, पहले नहीं किया था, अभी होगा, अभी कर लिया। अब इसके बाद क्या अगला स्टेप क्या था? अब तो फॉर्मेलिटी एक्स को वाई में कन्वर्ट करो, आ जाएगा साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई एक्स प्लस पाई बाई 4। तो यहां से पाई एक्स क्या हो गया, साइन इनवर्स वाई माइनस पाई बाई 4। तो एक्स क्या हो गया, पाई से यहां भी डिवाइड कर दो और पाई से इधर भी डिवाइड कर दो, तो एक्स आ गया। एक्स क्या है जल्दी बोलो, 1 ओवर पाई टाइम्स साइन इनवर्स वाई माइनस पाई बाई 4। अब इसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है जी, एक्स की जगह वाई लिख दो और वाई की जगह एक्स लिख दो, तो क्या आएगा ऐसा करने के बाद, y इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई टाइम्स साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4। ये फंक्शन है हमारा जिसको हम क्या बोलेंगे, एफ इनवर्स x। और ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, -1 से 1 क्लोज इंटरवल से, हाँ, -3/4 से 1/4 क्लोज पे डिफाइंड। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, नॉट 13, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, गेम 12 थर्ड का ए पार्ट। और कोई पार्ट में डाउट था? किसके आंसर? थर्ड क्वेश्चन के आंसर दिए नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो तो इसको हटा दो, आगे चलें, थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस ही कर लेते हैं ना। ये पहला पार्ट तो हो गया, क्लियर है सबको? तो क्रॉस चेक भी हो गया, जैसे यही था ना, यही 3 था ना। अब चलो बी पार्ट एंड सी पार्ट। तो अब फटाफट जो है हम लोग कुछ इनवर्स फंक्शन फाइंड करेंगे कुछ क्वेश्चंस के। बी पार्ट में क्या किया, हमारा फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो डोमेन रियल है और कोडोमेन नहीं दिया हुआ है तो रियल है। बट ये फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि उसके ग्राफ में कोई ब्रेकेज होता नहीं, चाहे क्यूबिक हो, लीनियर हो, पाइक्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक हो। तो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए मैंने हमेशा बताया कि डेरिवेटिव का इस्तेमाल करो इंजेक्टिविटी के लिए, वो थोड़ा आसान होता है, हालांकि विदाउट डेरिवेटिव भी हो सकता है। तो आपने क्या किया, वाई प्राइम निकाला। वाई प्राइम क्या है, 2x माइनस 4, दैट इज 2 टाइम्स x माइनस 2। हम चाहते हैं कि डेरिवेटिव का साइन चेंज ना हो। डेरिवेटिव का साइन कहां पर चेंज होगा, 2 पर। x इक्वल टू 2 पर डेरिवेटिव 0 है, 2 से बड़ा इनपुट देंगे तो पॉजिटिव डेरिवेटिव आएगा, 2 से छोटे पे नेगेटिव आएगा। तो कोई एक ले लेते हैं, तो इस फंक्शन का हमने लिखा कि डेरिवेटिव इज नेगेटिव इफ x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2, तो डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। और अगर x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी लेंगे तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो इसको इंजेक्टिव बनाने के लिए हमने क्या किया, अभी तो क्लियर कट है कि मेनी वन फंक्शन है कि नहीं, मेनी वन है। तो अगर इस फंक्शन को हम डिफाइन कर दें 2 टू इंफिनिटी टू 2 टू इंफिनिटी करते ही ये 1 1 हो गया,
इंजेक्टिव हो गया। अच्छा इसकी रेंज भी निकाल लो, रेंज क्या आएगी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 1, तो 1 से इन्फिनिटी। अगर मैं इसको 1 टू इन्फिनिटी कर दूं, अभी ये ऑन टू भी हो गए क्योंकि रेंज इक्वल टू कोडोमेन कर दिया। और अगर मैं इसको ऐसे बजाय ऐसे लिखने के बजाय अगर ऐसे लिखूं माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, अभी भी सॉरी 2 1 टू इन्फिनिटी, ये भी अभी भी ऑन टू है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं। दोनों ही केस में फंक्शन हमारा क्या है, बाइजेक्टिव है। ठीक है, दोनों केस में फंक्शन बाइजेक्टिव है। दोनों केस में फंक्शन सेम नहीं है, दोनों अलग अलग फंक्शन है। अब इसके बाद में हम अगला स्टेप क्या है, बाइजेक्टिव करने के बाद क्या होता है, एक्स को वाई में कन्वर्ट करना। तो y हमारा क्या है, y इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया, y माइनस 1, तो रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया रूट ऑफ y माइनस 1। तो क्या आया भाई, मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस 1। हटा दो इसको, समझ में आ गया नहीं यहाँ तक। तो ये दो लाइन में हटा रहा हूं और मैं ये सीधे सीधे बोल रहा हूं कि हमारे पास फंक्शन आया यहीं से कि मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस 1, x को y में कन्वर्ट करने पर। लेकिन इसके दो एस्पेक्ट हैं, ये फर्स्ट केस में x की वैल्यू 2 से बड़ी है, अगर x 2 से बड़ा है तो x माइनस 2 पॉजिटिव है, तो यहां पर क्या आएगा, मॉड x माइनस 2 को आपने लिखा था रूट ऑफ y माइनस 1, तो यहां से आ जाएगा हमारा x माइनस 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस 1। क्यों, बिकॉज x माइनस 2 इज पॉजिटिव, तो x आ गया हमारा क्या 2 प्लस रूट ऑफ y माइनस 1। अब लास्ट स्टेप होता है x को y लिख देना और y को x, तो इंटरचेंजिंग x एंड y, हमारा आंसर आया y इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। ये फंक्शन हमारा हुआ क्या, f इनवर्स x आ गए। कहां से कहां डिफाइंड होगा, ये f इनवर्स जो फंक्शन हमने फाइंड किया डिफाइंड होगा 1 से इन्फिनिटी इसका डोमेन होगा और 2 से इन्फिनिटी इसका क्या होगा, रेंज होगा। जो फंक्शन का डोमेन है वो इनवर्स की रेंज है, जो फंक्शन का रेंज है वो इनवर्स की डोमेन है। यहां पर मैं डोमेन मतलब प्रिंसिपल डोमेन, जो फंक्शन का प्रिंसिपल डोमेन है वो इनवर्स की रेंज है, जो फंक्शन का रेंज है वो प्रिंसिपल डोमेन इनवर्स का डोमेन है। वेयर एज इस केस में क्या होगा, ये वाले केस में, इस केस में इसी बात को जब आगे एनालाइज करोगे, इसको इसको किसको इसको इसको, क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा ना, x माइनस 2 क्या है, नेगेटिव है, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस 1, तो x हो जाएगा 2 माइनस रूट ऑफ y माइनस 1। फिर x को y और y को x करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। ये भी इनवर्स फंक्शन है लेकिन ये दूसरे केस का है। इट इज f इनवर्स डिफाइंड फ्रॉम 1 to infinity will be the domain and minus infinity से 2 will be range। अच्छा ये दिखता भी है कि इसमें x की y की वैल्यू 2 से बड़ी नहीं हो सकती कभी, क्योंकि 2 माइनस समथिंग, ये समथिंग मिनिमम मैक्सिमम कर दो तो क्या होगा, 0। जब ये 0 होगा तो 2 की वैल्यू क्या आएगी, मैक्स आ जाएगी, ये y की वैल्यू मैक्स आ जाएगी, दैट इज 2। अदरवाइज y की वैल्यू नेगेटिव में इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो यहां से दिख भी रहा है कि ये सही है, रेंज वगैरह सारी मैच कर रही है, कर रही कि नहीं मैच। अब जरा थोड़ा इस पूरी कहानी को ग्राफ पर भी देखो कि ये हमने जो किया ना उसको समझने की कोशिश करो कि क्या किया है आपने, क्योंकि हर क्वेश्चन को इतना इलेबोरेट डिस्कस तो नहीं कर सकते हम लोग, बट स्टिल 1 सेकेंड
मैं यहाँ पर इसका ग्राफ बना रहा हूँ कि इसका फंक्शन का ग्राफ तो बना सकते हो आप ना, क्वाड्रेटिक था भाई, पैराबोला बना दो, जल्दी बनाओ, फंक्शन का ग्राफ बनाओ, y को x का ग्राफ बनाओ, जरा जल्दी करो। y को x ड्रॉ करो और साथ के साथ में फंक्शन ड्रॉ कर दो। फंक्शन का वर्टेक्स कहाँ है? फंक्शन जब पैराबोला उसको वर्टेक्स क्या है? 2। 2 नहीं, वर्टेक्स 2 नहीं होता, वर्टेक्स तो एक पॉइंट होता है, उसका कोऑर्डिनेट पूरा बोलो। 2,1 2,1 y को x लाइन के नीचे होगा कि ऊपर? 2,2 से नीचे होगा ना 2,1, y कोऑर्डिनेट लेस है, तो मान लो ये 1 है, ये 1,1 है, और ये 2 है, ये 2,1 है, यहाँ है, ये वर्टेक्स हो गया। पैराबोला कैसा ड्रॉ होगा? अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला। अगर हम इसकी बात करें, इस वाले की, तो दिस ग्राफ विल गो लाइक दिस, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। और दूसरा जो राइट वाला ग्राफ है वो, ये तो F1 हो गया, F1, ये F2 कौन सा होगा? F2 इसी का इधर वाला पोर्शन होगा, ऐसे डॉटेड बाई डोमेन। 2 से लेफ्ट वाला डोमेन लिया तो डॉटेड वाला कर्व आ गया, 2 के राइट वाला लिया तो फर्म वाला आ गया। क्लियर है, दिख रहा है? और इसी का मिरर इमेज लेकर के इनवर्स फंक्शन आता है। तो मिरर इमेज इसका करोगे तो कैसा आएगा? देखो ये 2,1 था ना, 2,1 का मिरर इमेज तो 1,2 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ। और वो ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा, ऐसे। इधर वाले पार्ट का इमेज क्या होगा? ये बना, ये वाला देख रहे हो, ये जितना पोर्शन था उसका इमेज यहाँ दिख रहा है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका इमेज इधर दिख रहा है। आई होप यू गॉट इट। y को x में हमने रिफ्लेक्ट किया है सारी चीज को। ये कौन सा ग्राफ है जी? ये किसका, ये कर्व कौन सा है? y इज इक्वल टू 2 प्लस रूट ऑफ x माइनस 1। एक्चुअली ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1, ये भी एक पैराबोला है, बट ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, ऐसा वाला। वो वर्टिकल पैराबोला था, ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला, ठीक है। लेकिन ये पूरा पैराबोला अभी नहीं लिया। अगर आप इधर वाले का इनवर्स निकालो, इधर वाले का, ये वाले पोर्शन का इनवर्स निकालोगे तो उसका कैसा आएगा? तो उसका मिरर इमेज ऐसा आएगा, ऐसा, ऐसा। और ये कौन सा ग्राफ है? ये वाला, ये वाला, y इक्वल टू 2 माइनस रूट ऑफ x माइनस 1। और यहां पर एक और बात समझ में आ रही है कि ये दोनों फंक्शन और इनवर्स फंक्शन दोनों मीट कर रहे हैं कौन से पॉइंट पर? y इक्वल टू x पे। क्योंकि अगर फंक्शन पे कोई पॉइंट है अल्फा बीटा, और वही पॉइंट इनवर्स पर भी है, तो वही पॉइंट बीटा अल्फा होगा। तो अल्फा बीटा और बीटा अल्फा अगर सेम पॉइंट हो जाए, ऐसा कब होगा? जब अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाए। तो ये भी नोट करके कहीं लिख दो, द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स इंटरसेक्ट, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स if intersect, then they do so on the line y equal to x or y is equal to minus x plus k. I will explain why I am writing minus x plus k as well, but अभी तो y equal to x तो आपको दिख रहा है। अगर मान लो हमने मान लिया कि फंक्शन ने y इक्वल टू x को कट किया, बताओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू x हो गया। जहां पर भी फंक्शन y इक्वल टू x को कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, x होगा। और
वो चूंकि मिरर का भी पॉइंट है और फंक्शन का भी पॉइंट है, तो उसका इमेज करेंगे, तो जो फंक्शन का पॉइंट मिरर पे ही लाई कर रहा है उसका इमेज तो इटसेल्फ है, मतलब x, x एफ इनवर्स पर भी लाई करेगा, मतलब एफ इनवर्स और एफ एक्स दोनों का कॉमन पॉइंट कैसा होगा, x, x टाइप का पॉइंट होगा। ये बात समझ में आ गई? ये समझ आ गई बात, तो एक बहुत बड़ी बात समझ में आ गई, बहुत बड़ी बात। कई बार क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में मैं बोल सकता हूँ आपसे, और कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हटा दूं ये वाला पोर्शन, ये सब तो काम हो चुका है ना। अगर आपसे ये पूछा जाता कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ एक्स, कि इसका इनवर्स निकालो और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ क्या होगा, तब ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है। एफ इनवर्स एक्स क्या है, जैसे पहले वाले पार्ट की बात करो, एफ इनवर्स क्या है, 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1, और एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो कई बार आपको ऐसा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मिलेगा कि एक साइड में क्वाड्रेटिक होगा, दूसरे साइड में इरेशनल होगा, रूट होगा। तो ऐसा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है कि आप 2 को उधर ले जाओ और स्क्वेयरिंग करो, बाई क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करो, विच इज एनीवे नॉट सजेस्टेबल, वो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी इनवर्स फंक्शन और एफ एक्स को कंपेयर करके इक्वेशन बनाए जाते हैं, ऐसे इक्वेशंस बहुत ही डिफिकल्ट टू सॉल्व होते हैं इफ यू गो बाय ऑर्डिनरी अलजेब्राइक प्रोसीजर। तो उसमें हम इसी बात का यूज करेंगे, क्या कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो अब मान लो इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, तो मैं क्या लिख दूंगा, बोलो? हम ऐसे बोलेंगे, हमें दिया 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो हमने बोला सिंस दिस इज एफ इनवर्स एक्स एंड हियर इट इज एफ एक्स एंड देयरफॉर एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू एक्स। अगर फंक्शन और इनवर्स फंक्शन इक्वल है, इसका मतलब है कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y को एक्स पे लाई करेगा, तो आउटपुट और इनपुट क्या होगा, सेम। एफ एक्स इक्वल टू एक्स कर दिया तो आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, और यहां से x की दो वैल्यू आ जाएगी, 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, आ जाएगा 5 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। एक आ गया x इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 5 बाई 2, एक आ जाएगा 5 माइनस रूट 5 बाई 2। अब आप बोलोगे ये दो क्यों आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि दो इनवर्स है ना, पीछे जाओ ग्राफ पे देखो समझ में आएगा। एक इक्वेशन ये था और एक इनवर्स, दूसरा वाला इनवर्स लेके करेंगे तो भी तो आएगा 2 माइनस रूट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो इससे भी ऐसे ही आएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स करके यहाँ से भी वही आएगा। तो इसमें जो दो रूट हैं, ये वाला रूट जो है वो इसके करस्पॉन्डिंग है और ये वाला रूट जो है वो इसके करस्पॉन्डिंग। अगर आप एक ही चाहते हो तो उसके लिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, 2 प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स करो, और इस वाले केस में 2 माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स करो, तब आपको दोनों का अलग अलग सोल्यूशन आ जाएगा। जैसे यहां पर क्या आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x एंड प्लस 5 0। जबकि यहां से भी करोगे तो भी वही क्वाड्रेटिक बनेगा, तो ये सेम क्वाड्रेटिक बनेगा दोनों केस में। तो ग्राफ से पता चल जाएगा कि कौन सा रूट किसका है। ठीक है, तो ये दोनों रूट मिल गए। ये वाला पॉइंट जो, सॉरी, हाँ है ना, ये जो था ना, ये पॉइंट है, ये इसका कोऑर्डिनेट है एक्स इक्वल टू 5 प्लस रूट 5 बाई 2, और ये वाला जो पॉइंट है ये भी तो है ना, यहाँ पर भी तो ये वाला फंक्शन और ये वाला इनवर्स फंक्शन कट कर रहा है, दूसरा वाला इनवर्स फंक्शन, तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 5 माइनस रूट 5 बाई 2, दैट्स इट।
ये मैंने एक्स कोऑर्डिनेट लिखा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही रूट होता है, ठीक है। हालांकि वाई कोऑर्डिनेट भी सेम होगा क्योंकि वाई को एक्स के पॉइंट है तो एक्स और वाई सेम होगा। बात समझ में आई कुछ? चलिए, समझ में आया तो अब सी पार्ट का आंसर खुद करो, चलो जल्दी करो, पार्ट सी का आंसर करो। सी पार्ट का आंसर करिए क्विक। ये फंक्शन है क्या? आइडेंटिफाई कर लिया ये फंक्शन को? क्या है ये? इट इज अ यूनिट सर्कल, सेमी सर्कल। Why I said it is a semicircle? Because स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है, बट y इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस है तो y नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये पूरा सर्कल नहीं होगा, इट विल बी ओनली अ सेमी सर्कल। कौन सा सेमी सर्कल? जिस पर y कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव है। ये सेमी सर्कल है। y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, वो जो नीचे वाला जो मैंने हटा दिया, अगर उसको लेना है तो वो कौन सा सर्कल होगा? उसका इक्वेशन क्या होगा? अगर इधर वाला पोर्शन भी ले लिया जाए तो ये क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे वन मैनी रिलेशन है तो दो ब्रांच जैसे करना बताया था ना कि रूट लेके प्लस माइनस तो दो ब्रांच हो जाएगी, पॉजिटिव ब्रांच एंड नेगेटिव ब्रांच। एनीवे ये फंक्शन -1 से 1 इसका डोमेन है। अगर ये डिफाइन होना है तो ऑब्वियसली इसको आपने कहां से कहां डिफाइन किया? पहले तो डोमेन लिखेंगे ना, डोमेन। तो डोमेन इज -1 से 1 और रेंज कोडोमेन, कोडोमेन ऑल रियल, दिया नहीं है तो ऑल रियल। बट ये मेनी वन फंक्शन है, हॉरिजॉन्टल लाइन दो बार कट कर रही है ना, तो इसको 1 1 बनाने के लिए क्या करें? तो दो ऑप्शन है। हाँ, तो दो ऑप्शन क्या क्या है? तो या तो मैं इसको डिफाइन करूं -1 से 0 क्लोज्ड डोमेन ले लूं, और रेंज भी इसका x और y में सिमेट्रिक है ये। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 देखा जाए तो जो डोमेन होगा वही रेंज होगा। बट जब हमने इसको ऐसा लिख दिया तो y की वैल्यू पॉजिटिव है, मैक्स वैल्यू 1 होगी, तो वे रेंज है 0 to 1। तो जब हम इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं तब ये बाइजेक्टिव हो गया। यार अगर ऐसे भी डिफाइन कर दो, 0 to 1 डोमेन ले लो और रेंज ले लो 0 to 1, ये बाइजेक्टिव है। हो गया कि नहीं हो गया? इसमें हमने प्रिंसिपल डोमेन डिफाइन किया, बनाया, और साथ के साथ उसका रेंज को कोडोमेन की जगह पे प्लेस कर दिया। रेंज निकालने का तरीका अगर कोई पूछे तो आप बोल देना कि भाई एक्स स्क्वायर का नेगेटिव हमेशा होता है -1 से 0, क्योंकि x अगर -1 से 1 है तो स्क्वायर करके 0 to 1 आएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करके -1 से 0, फिर 1 ऐड कर दो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा 0 से 1। फिर रूट ले लो, रूट लेने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, तो रूट 0 लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू रूट 1, तो 0 to 1 रेंज आ गई। तो हमने रेंज रिप्लेस कर दिया कोडोमेन की जगह पर। अब इसके बाद में बाइजेक्टिव हो गया तो आगे तो फॉर्मेलिटी है। क्या फॉर्मेलिटी है? एक्स को वाई में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, बोलो, एंड देन मॉड एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से पहले केस में x नेगेटिव है तो x मॉड x माइनस एक्स हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा। बट दूसरे केस में, इस वाले केस में x पॉजिटिव है, डोमेन पॉजिटिव सेट है,
तो बिकॉज x पॉजिटिव है तो मॉड x की जगह क्या डाल देंगे, x डाल देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कौन सा स्टेप था, तीसरा, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। और फिर लास्ट स्टेप क्या होता है, अब ये सब हटा दो, बेसिकली हम ये बात कर रहे थे कि x को y में कन्वर्ट करने के बाद दो पॉसिबिलिटी आया कि मॉड x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब डिपेंडिंग अपॉन द केस यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और वहां आ गया ये, यहाँ ये है, यहाँ ये है। अब इसके बाद लास्ट केस क्या होता है, इनवर्स y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y की जगह x डाल दिया और x की जगह y डाल दिया, ये है f इनवर्स x। और इसका क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। एक केस में तो फंक्शन और इनवर्स सेम आ गया, कौन से केस में, क्यों सेम आ गया, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब आपने ये पोर्शन को फंक्शन लिया सिर्फ इतना, तो डोमेन क्या था 0 to 1 और रेंज भी क्या थी 0 to 1। ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, और अगर फंक्शन y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है तो उसका y इक्वल टू एक्स में इमेज लेंगे तो वही रहेगा, क्योंकि नीचे वाला जो y इक्वल टू एक्स के बिलो है उसका रिफ्लेक्शन ऊपर वाले से कोइंसाइड कर जाएगा, ऊपर वाला नीचे से कोइंसाइड कर जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो इसलिए इनवर्स और फंक्शन क्या आ गया सेम। तो ये आ गया एफ एक्स इक्वल टू, इस केस में एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का इक्वेशन आइडेंटिटी हो गया कि नहीं, हर एक्स के लिए ट्रू हो गया, तो लिख दो। इस केस में आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 to 1। दूसरा केस जब हमने ये वाला पोर्शन लिया था, ये वाला, ये फंक्शन लिया, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही है, बट -1 से 0 to 1 में डिफाइंड है, x कोऑर्डिनेट -1 से 0, x नेगेटिव है यहाँ पर। तो इसका जब रिफ्लेक्शन करेंगे तो यहाँ आएगा, देखो यहाँ, अरे ग्रीन वाली लाइन में रिफ्लेक्ट करोगे, इमेज करोगे तो ये आएगा, और ये है क्या, ये एफ इनवर्स एक्स है, किसका, 2 वाले का, F2। अगर इसको मैं F2 बोलता हूँ, F2 का इनवर्स ये नीचे है, और ये क्या है, तो इसका ये F2 इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, तो डोमेन है 0 to 1 और रेंज है -1 से 0, और उसका वैल्यू है y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स। दैट्स वेरी क्लियर। तो वो फंक्शन जो अपने खुद के इनवर्स हैं उसको हम सेल्फ इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं, या उन्हीं को इन्वॉल्यूशन बोलते हैं, नोट करके लिख लो। तो फंक्शंस विच आर इनवर्स ऑफ देयर ओन, the functions which are inverse of their own are called involutory function. Involutory function. If fx is inverse of itself, then it is called involution. और ये कब होगा, ये तभी होगा जब उसका रिलेशन सिमेट्रिक हो, तो लिख दो, एंड इट इज ओनली व्हेन the relation of function is symmetric relation. When function is a symmetric relation, it is possible only when relation is symmetric. It happens if and only if
इट्स रिलेशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ है? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स के जगह पर वाई और वाई की जगह पर एक्स लिखो तो चेंज ना हो। तो अगर कोई रिलेशन, मैंने पढ़ाया भी था, बताया था कि अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो उसका ग्राफ वाई कोड एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जब वाई कोड एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा ग्राफ, तो उसका इमेज वो खुद ही आएगा। वाई कोड एक्स में रिफ्लेक्ट करने पर वो सेल्फ इमेज बन जाएगा, तो सेल्फ इन्वर्सिबल हो जाएगा, तो अपना ही इन्वर्स हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। अब लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स निकालना सीख गए और इन्वॉल्यूशन भी समझ में आ गया। फंक्शन विच इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड इन्वॉल्यूटरी फंक्शन इनवर्स। इन सच केसेस द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स मैचेस एग्जैक्टली विद द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, और ये तभी होगा जब फंक्शन का ग्राफ y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू 1/x भी इन्वॉल्यूटरी है। एफ एक्स इक्वल टू 1/x, इसका इनवर्स निकालो। y इक्वल टू 1/x तो x इक्वल टू 1/y, फिर x को y करो, y को x, यही वापस आ जाएगा। ऐसे एफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, ये भी इन्वॉल्यूटरी फंक्शन है। निकाल के देखो, इसका भी वही आएगा इनवर्स सेम। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन आपको मिलेंगे जो अपने खुद के इनवर्स हैं। 0 से 1 to 0 to 1 में अभी करके देखा हमने, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी इन्वॉल्यूटरी फंक्शन है। क्लियर है? डन। तो चलो इसी बात पर एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर कर दो। बोल रहे इफ द फंक्शन एफ एक्स इज ax प्लस बी एंड इट इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ देन फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर ab। हो गया? बड़े एकदम बिल्कुल खतरनाक निगाहों से देख रहे हो मुझको। हुआ कि नहीं हुआ है? गेम में क्वेश्चन तो था, अगर गेम के सवाल करने की फुर्सत रहेगी तो डेफिनेटली हो गया, नहीं तो करो, तुरंत करो, जल्दी से, टाइम मत किल करो। जिसका हो गया है वो मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, फटाफट वर्कआउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ई और एफ पार्ट हो गया कि नहीं? करो, अभी करो, फिर से ट्राई करो, नहीं नहीं बोलना है। थर्ड का ई एंड एफ पार्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन, जल्दी करो। अब यहां देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। बोल रहे हैं एक फंक्शन है विच इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एफ एक्स क्या है? ए एक्स प्लस बी, और उसका इनवर्स फंक्शन क्या है? इसी का इनवर्स निकालो तो आएगा एक्स माइनस बी अपॉन ए। कैसे निकाला मैंने? वाई ए एक्स प्लस बी है, तो x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा y माइनस बी अपॉन ए, और फिर y और x को इंटरचेंज कर दिया तो आ गया कि नहीं आ गया? फिर हमने कंपेयर किया तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी लीनियर फंक्शन है, राइट हैंड साइड में भी लीनियर फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल। दो पॉलिनोमियल्स इक्वल कब होते हैं? दो पॉलिनोमियल्स इक्वल कब होते हैं? दो पॉलिनोमियल हर x की वैल्यू के लिए इक्वल कब होते हैं? जब उनके ग्राफ एग्जैक्टली मैच कर जाएं, मतलब जब उनका डिग्री सेम हो और उनके x के वेरियस पावर के कोएफिशिएंट भी एग्जैक्टली मैच कर जाएं। तो कंपेयर कर लो कोएफिशिएंट को। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट क्या आया? कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, तो a की वैल्यू आ गई 1/a एंड b आ गया माइनस b/a। ये दोनों बातें होल्ड करनी चाहिए। तो ये पहला इक्वालिटी के लिए तो आया a स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड b इंटू
a माइनस 1 अपॉन a 0, ना a प्लस 1 अपॉन a, ठीक है जी। तो यहां से आया a बिलोंग्स टू माइनस 1 and 1, एंड यहां से आया कि या तो b 0 है और या a नेगेटिव 1 है। तो दो बातें ध्यान से देखो, यहां से एक क्लियर तो आया कि अगर a की वैल्यू माइनस 1 हो जाए तो दोनों कंडीशन मीट हो गई। a माइनस 1 हुआ तो ये भी हो गया और ये भी वैलिड है, तो b के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। a अगर माइनस 1 हो गया तो दोनों कंडीशन ट्रू, दोनों फंक्शन और इनवर्स फंक्शन इक्वल हो गए। b कैन बी एनीथिंग, b कैन बी एनीथिंग। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर b 0 हो जाए, b 0 हो जाए तो ये तो होल्ड कर गया, तो उस केस में a की वैल्यू क्या होगी, 1 भी हो सकती है, माइनस 1 भी हो सकती है। तो b 0 और a माइनस 1 तो पहले ले चुके हैं हम लोग, क्योंकि भाई a को माइनस 1 लिया तो b की सारी रियल वैल्यू ली है, तो b 0 भी इसमें आया होगा। तो अब बच गया जो केस, वो कौन सा था, a इक्वल टू 1। तो ये दो केसेस होंगे, ये दो केसेस होंगे कि अगर b नॉन जीरो है, नहीं अगर a माइनस 1 है तो b कुछ भी हो जाए, बट अगर b 0 है या अगर a 1 है तब b की वैल्यू को 0 ही होना पड़ेगा। तो अब इसका मतलब समझ लो कि क्यों ऐसा आ रहा है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको बिना ऐसे सॉल्व किए डायरेक्ट हम लोग ग्राफ से भी बता सकते थे। जो फंक्शन दिया हुआ वो एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं, क्विक जल्दी बोलो, f(x) इज ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी, कोई फंक्शन अगर अपना खुद का इनवर्स है, इसका मतलब है कि उस फंक्शन का इमेज y इक्वल टू x में वही आना चाहिए। तो कौन सी ऐसी लाइन है जिसको y इक्वल टू x में रिफ्लेक्ट करके वो लाइन खुद ही आ जाए? तो ऐसी सिर्फ दो ही लाइंस हैं। देयर कैन बी ओनली टू स्ट्रेट लाइंस which when reflected in y equal to x the image is coinciding with the line itself। एक तो y equal to x itself, y equal to x का y equal to x में इमेज लोगे तो y equal to x ही आएगा जी, आएगा कि नहीं जल्दी बोलो। तो y equal to x आ गया एक, तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब हमारी इमेज लाइन, जब हमारी लाइन जो है y इक्वल टू x के मिरर के परपेंडिकुलर हो जाए, रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर रे जब आती है तो वापस उसी पाथ को ट्रेस करती है ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद में। तो ये कौन सी लाइन है, तो y इक्वल टू x का स्लोप क्या होता है 1, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा -1। तो ये लाइन क्या होगी, ये लाइन कौन सी होगी, y इक्वल टू -x प्लस k, मतलब -x प्लस b वेयर b कैन बी एनी रियल नंबर। यही तो आपने बताया था कि अगर स्लोप की वैल्यू -1 हो जाए तो इंटरसेप्ट b कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। और दूसरा केस क्या आया, इस वाले केस में स्लोप की वैल्यू a थी ना, यहाँ पर इस लाइन का स्लोप क्या था a, स्लोप a अगर -1 है तो इंटरसेप्ट b रियल नंबर है, और इस वाले केस में क्या है, स्लोप a 1 है तो b 0। तो मैंने सिर्फ ये दिखाया कि इसको करने के लिए आप इनवर्स फंक्शन फाइंड करके फंक्शन के साथ इक्वेट करके उसको आइडेंटिटी मान करके वहां से सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा। और दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था कि हम स्ट्रेट वे बोल दें कि एक ऐसी लाइन हम ढूंढ रहे हैं जिसको y इक्वल टू x में इमेज करके वही लाइन आ जाए। तो ऐसी दो ही लाइन हो सकती है, एक वो y इक्वल टू x ही हो जाए, क्योंकि अगर y इक्वल टू x के बजाय अगर इधर लोगे तो इसका इमेज तो इधर बनेगा, और अगर आप ऐसे ऑब्लिक कोई लाइन लोगे ऐसे तो इसका इमेज ऐसे बनेगा। तो एक ही केस में लाइन विल कोइंसाइड विद इट्स इमेज with respect to y equal to x, that one when it is itself y equal to x or when it is perpendicular to y equal to x, that's it। जब वो y equal to x ही हो जाएगी तो इंटरसेप्ट तो 0 हो गया, क्योंकि ओरिजिन से पास करेगी तो उसका स्लोप 1 और इंटरसेप्ट 0 हो गया। लेकिन जब वो परपेंडिकुलर होगी तो कोई लिमिट नहीं है, कहीं भी b
इंटरसेप्ट कुछ भी ले सकते हो, y इक्वल टू mx प्लस सी, m की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो y इक्वल टू -x प्लस सी, तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू एनी रियल नंबर। इज दैट ओके? तो थोड़ा सा आपको ना बहुत शार्प होना पड़ेगा सोचने में, बहुत थॉटफुल होना पड़ेगा, लेथार्जिक नहीं। ब्रेन शुड बी वेरी एक्टिव, क्योंकि ये आपके दिमाग की एक आदत होती है कि अगर उसको आप बहुत प्रोएक्टिव मोड में यूज करोगे तो बहुत फास्ट काम करता है, और जब उसको रिलैक्स करके सोचने के लिए बोल दोगे तो बहुत स्लगिश हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि बहुत अलर्ट होकर के काम करो, एकदम बिल्कुल, मतलब बॉडी और माइंड एकदम बिल्कुल सिंक में हो, और शरीर सीधा हो, ऐसे ऐसे झुके हुए मरे से नहीं, ऐसा रीढ़ की हड्डी एकदम बिल्कुल ऐसी। कभी मुझे ऐसे बैठे हुए देखते हो क्या? ऐसे ऐसे पढ़ा रहे, ऐसे टीचर कोई ऐसे पढ़ा, ऐसे देखो ऐसे करके, ऐसे बच्चों फंक्शन इनवर्स ऑफ इट्स ऐसे पढ़ा, तो आधे तो तुम ही सो जाओगे देख करके। तो मुझे कोई जेई का एग्जाम नहीं लिखना है, किसी भी आपके टीचर को आईआईटी का एग्जाम नहीं लिखना है, बट अगर आपका टीचर अगर एनर्जेटिक है, वो पूरे एनर्जी से काम कर रहा है, तो आपका तो कैरियर स्टेक पे लगा हुआ है, आप कैसे स्लो हो सकते हो? आपको हमेशा एकदम बिल्कुल हाई एनर्जी मोड में रहना चाहिए। और वैसे भी यार यंग हो, तुम लोग की उम्र ही क्या है, अभी तो पैदा हुए हो, अभी दुनिया देखी भी नहीं अच्छे से, और अभी से अगर बुड्ढो जैसा बिहेव करने लगोगे तब गड़बड़ हो जाएगी। एनीवे, आगे चलते हैं, चले आगे। अब आप लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। इतनी बार से मैं प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज कर रहा हूं, अभी तक प्रॉपर्टी पर आए नहीं। लिखो फटाफट, देखो जल्दी से, सारी बातें इनवर्स की एक जगह समराइज कर रहा हूं, और बहुत सारी और प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या लिखा आपने? हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। प्रॉपर्टी 1, फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल इट मस्ट बी बाइजेक्टिव, है ना? तो यस सर नहीं, लिखते जाओ। f x to y to be invertible, it should be bijective, it must be bijective। मतलब ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात क्या बताई थी? अभी रिकॉल करना है आपको, जो जो बातें मैंने बताई है सारी बातें एक एक करके आपको रिकॉल करनी है, आप बताते जाएंगे, और जब आप नहीं रिकॉल कर पाओगे तब मैं रिकॉल कराऊंगा। हाँ जी, बोलते जाओ, बस हो गया है। अब पलट के देख रहे हैं कि क्या क्या बोला था, जरा देखते हैं। हाँ, क्या क्या बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, मिरर इमेज होगा, ऐसे मतलब बिट्स एंड पीसेस में याद आ रहा है, अच्छे से कुल सारी बात नहीं याद आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि एफ इनवर्स बाइजेक्टिव फंक्शन है तो एफ इनवर्स डिफाइन होगा, तो एफ इनवर्स क्या होगा? तो एफ इनवर्स विल बी a set defined as a function from set y to set x, which is equal to collection of ordered pair x comma y such sorry y comma x भी बोल सकते हो, y comma x such that x comma y belongs to f for all x y lying on f। तो फंक्शन पे लाई करने वाले हर एक्स वाई का मिरर रिफ्लेक्शन y कॉमा x के कलेक्शन को बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। एंड बिकॉज एक्स वाई और वाई एक्स y को x लाइन में एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होते हैं, तो ग्राफ ऑफ, ये लिख दो, द ग्राफ ऑफ f इनवर्स x कैन बी ऑब्टेन्ड एज मिरर इमेज ऑफ, जल्दी बोलो, y इक्वल टू fx in the line y इक्वल टू x, वेरी करेक्ट। और कुछ? वेरी गुड, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, f ऑफ f इनवर्स x is always equal to x and f inverse of fx will be equal to x if and only if x belongs to principal domain। क्योंकि हो सकता है ना कि f साइन हो कॉस हो, तो उस केस में नहीं है। साइन कॉस में जैसे साइन है, तो साइन इनवर्स साइन x को, साइन ऑफ साइन इनवर्स x को हमेशा x लिखोगे आप,
बट साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को हमेशा एक्स लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स तभी होगा जब एक्स -π/2 से π/2 हो, क्योंकि इसके आगे तो बाइजेक्टिव ही है, मतलब 1 1 है ही नहीं। जैसे अगर मैं लिखूं साइन इनवर्स साइन 3π/2, साइन इनवर्स साइन 3π/2, व्हाट इज साइन 3π/2? 1, साइन 3π-1, तो साइन इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा? -π/2। तो साइन, देखो ध्यान से देखो, समझो आप, साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/2 is not equal to 3π/2. Why? Because साइन इनवर्स साइन 3π/2 इज -1, और -1 का साइन इनवर्स क्या होता है? -π/2 होता है। तो -π/2 3π/2 के इक्वल थोड़ी होता है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/2 इज -π/2, तो 3π/2 यहाँ x 3π/2 था, जबकि ये x नहीं है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 3π/2 उसकी प्रिंसिपल डोमेन में नहीं है, ऐसा। एनीवे, अगली बात, और कुछ? और कुछ? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्या? प्रिंसिपल डोमेन, रेंज ऑफ, ऐसे लिखो, रेंज ऑफ f इनवर्स x, रेंज ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू प्रिंसिपल डोमेन ऑफ fx, एंड डोमेन ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू रेंज ऑफ fx। और कुछ? बस? बस? इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑलवेज बाइजेक्शन। इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स भी बाइजेक्शन होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ये 7 प्रॉपर्टी तो एलिमेंट्री बात है। इसके बाद में आगे की अब कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज लिखो, चले? तो आगे मैं 5 प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उस पर बेस प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो आप प्रॉपर्टी नंबर 8 लिखेंगे, P8। fx and f inverse x have same monotonicity, have same monotonicity. प्रूफ देखो इस बात का, अगर एक फंक्शन है gx जिसको हमने बोला है f इनवर्स x है, मतलब f इनवर्स का नाम दे दिया मैंने, क्या? gx। तो आप ये तो जानते हो कि gx को इनवर्स के ऊपर फंक्शन को कंपोज करो तो आइडेंटिटी आएगा, तो हम बोलेंगे कि f ऑफ gx x आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बोलो। and therefore f dash gx differentiating both side with respect to x into g dash x 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां से g dash x क्या आया? आया 1 अपॉन f dash gx आया। बोलो, ये g dash x का मतलब है d dx ऑफ f इनवर्स x, और यहां पर आया जो, उसको आप जरा देखो ध्यान से। अगर fx इंक्रीजिंग है, अगर fx इंक्रीजिंग है तो f डैश पॉजिटिव है, और f डैश x पॉजिटिव है तो f डैश डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो ये आ गया पॉजिटिव। कौन पॉजिटिव आ गया? f इनवर्स x का डेरिवेटिव। और अगर fx डिक्रीजिंग है, दैट इज अगर f डैश नेगेटिव है, तो g डैश भी नेगेटिव आया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव। इससे क्या समझ में आया आपको कि जो साइन f डैश का होगा वही साइन g डैश का होगा। इसका मतलब अगर फंक्शन इंक्रीज करेगा तो उसका इनवर्स भी इंक्रीज करेगा, और फंक्शन डिक्रीज करेगा तो उसका इनवर्स भी डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये डेरिवेटिव कैलकुलस से करना वो अलग बात है, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो, बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से।
ऐसे समझो। और ये पूरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक ये चलेगा, ये पूरी कैलकुलस में ये बात यूज होती रहेगी, इसलिए आपको समझना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मान लो ये इनपुट है और इनपुट क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, मान लो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे टेस्ट करते हैं, इनपुट को बढ़ाने पर आउटपुट इंक्रीज कर रहा है तो बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट बाय इंक्रीजिंग इनपुट आउटपुट डिक्रीज कर रहा है तो बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन है, यही करते हैं ना। अच्छा मैंने बोला अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, मान लो f है और f इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब है कि x1 का आउटपुट अगर y1 है, x2 का आउटपुट y2 है, x3 का आउटपुट y3 है, x4 का y4 है, x5 का y5 है, तो क्या बोलोगे आप कि अगर x1 आउट इनपुट इंक्रीज कर रहा है तो आउटपुट भी इंक्रीज करना चाहिए, यही ऑर्डर होगा, होगा कि नहीं होगा। when x increases y increases, is that clear। और इनवर्स फंक्शन क्या होता है भाई, वो उल्टा डिफाइन होता है। इनवर्स के लिए इनपुट क्या है y और आउटपुट क्या है x, तो अगर x इंक्रीज करके y इंक्रीज हो रहा है तो ये भी तो बोल सकते हैं कि y इंक्रीजेस देन x इंक्रीजेस। तो इनवर्स के लिए भी तो वही बात आ रही है कि इनवर्स का इनपुट बढ़ा रहे हो तो उसका आउटपुट बढ़ रहा है, खत्म बात है। तो क्यों मैं डेरिवेटिव के चक्कर में पढ़ूं, स्ट्रेट अवे दिख रहा है मेरे को कि x को इंक्रीज करके y इंक्रीज हो रहा है, मतलब y को इंक्रीज करके x इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि जब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो उसका इनवर्स भी इंक्रीज कर रहा है। अगली प्रॉपर्टी नंबर 9, नाइन्थ प्रॉपर्टी बोल रही है कि fx and f inverse x have same curvature if fx is increasing। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फंक्शन और इनवर्स का कर्वेचर सेम होगा, बट they have opposite curvature, they have opposite curvature if fx is decreasing। तो कोई डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन का कर्वेचर इनवर्स और फंक्शन का कर्वेचर सेम होगा अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन अगर डिक्रीजिंग है तो कर्वेचर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो मोनोटॉनिक नेचर इनवर्स का और फंक्शन का सेम होता है, लेकिन कर्वेचर सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है, वो इस पे डिपेंड करेगा कि वो फंक्शन का नेचर क्या है, वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इसका प्रूफ देख लेते हैं, आपने नोट कर लिया तो मैं स्लाइड को चेंज करके प्रूफ करूं। पहले तो मैं ऐसे बिना ग्राफ के दिखा रहा हूं कि क्यों, इसका प्रूफ कैसे। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट लुक एट इट। यहीं से चलेंगे, देखो बेटा ये निकाला था ना यहां तक, इसी के आगे बढ़ो, फिर से डिफरेंशिएट कर दो, किसको, इसी को डिफरेंशिएट अगेन। तो जी डबल डैश एक्स आया, कर्वेचर के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, डबल डेरिवेटिव, जी डबल डैश का साइन क्या आएगा। तो इसको इधर ध्यान देखो, इधर अभी पेन पुट या पेन डाउन, जस्ट देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो जितना पोर्शन को मैंने इनक्लोज किया हुआ है ऐसे डॉटेड बॉक्स में, इसको टी मान लो, क्या मान लो, टी। तो ये फंक्शन हो गया 1/t, 1/t टी का फंक्शन है, टी gx का फंक्शन है और gx x का फंक्शन है, मतलब ये कंपोजिशन है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे d dx ऑफ 1/t, राइट, बोलो। और इसको लिखेंगे d dt ऑफ 1/t इंटू dt/dx, चेन रूल। 1/t t का फंक्शन, तो 1/t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। देखो dt dt हटा दो तो वही है d dx ऑफ 1/t। अब क्या होगा, ये d dt बाई 1/t क्या होगा, -1/t²। और t किसको लिया था, f डैश gx को, तो f डैश gx का होल स्क्वायर इंटू d dx ऑफ t। अब f डैश gx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा f डबल डैश gx इंटू g डैश x, क्योंकि f डैश gx जो है वो एक्चुअली gx का फंक्शन है।
तो पहले एफ डैश जी एक्स को जी एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, इंटू जी एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। फिर से चेन रूल लगाया मैंने, तो एफ डबल डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। यहां तक समझ में आई बात की नहीं? अब समझ में आ गया तो बात खत्म है। देखो अगले पेज पे जाए, लिख लो लिख लो, नोट कर लो, यहां तक नोट कर लो। बहुत डेंजरस मॉस्किटोज हैं भाई यहाँ तो, इंसान को ही उठा ले जाएंगे। हाँ जी, हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो इधर देखो आप, हमने क्या बोला, जी डबल डैश एक्स इक्वल टू, लिखते जाओ वही चीज जो लिखी थी, जी डबल डैश एक्स को क्या फाइंड किया, इट इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई एफ डैश जी एक्स का होल स्क्वायर, एग्रीड, इंटू जी डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश जी एक्स, यही है। थैंक यू। अब मुझे कुछ नहीं बताना है, अगर आप समझदार हैं, देख रहे हैं, तो दिख रहा होगा आपको, ये नंबर हमेशा नेगेटिव है, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर है उसका नेगेटिव है, और ये नंबर का साइन एफ एक्स के, एफ डैश के साइन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एफ डैश पॉजिटिव है तो जी डैश पॉजिटिव होगा, इनवर्स और फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन सेम होता है। और ये हो गया कर्वेचर, ये कर्वेचर है ना। अब देखो दो बातें होंगी, क्या होगा, दो बातें होंगी। अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है, इसका मतलब एफ डैश पॉजिटिव है, मतलब जी डैश पॉजिटिव है। मानते हो कि नहीं मानते हो? फंक्शन और इनवर्स, जी एक्स मतलब इनवर्स, तो फंक्शन और इनवर्स का डेरिवेटिव का साइन सेम होता है। तो हुआ क्या, जी डबल डैश का साइन क्या आएगा बोलो, ऐसे केस में आएगा पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू एफ डबल डैश। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या आया, नेगेटिव, तो नेगेटिव एफ डबल डैश। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया कि एफ डबल डैश और जी डबल डैश का साइन अपोजिट आ गया कि नहीं? अगर एफ डबल डैश नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब अगर फंक्शन कनकेव अपवर्ड है, अगर फंक्शन कनकेव अपवर्ड है तो उसका फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो इनवर्स फंक्शन का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया। तो फंक्शन अगर ऊपर बेंड करेगा तो इनवर्स नीचे बेंड करेगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा? ऐसा होता है जी, ऐसा होता है। कैसे होता है, ये छोटा सा एक आपको इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, ध्यान से देखो। ये y कोड x लाइन है? अरे मान लो y कोड x लाइन है, मानने में तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा जी, मान लो ये फंक्शन तुम्हारा, फंक्शन इंक्रीजिंग है ऐसे ऐसे। अब इसका इनवर्स कैसा होगा, इसका इनवर्स ऐसा नहीं होगा। अगर f होगा तो f इनवर्स तो ऐसा ही होगा ना। ये कनकेव अप है, ऊपर बेंड हो रहा है, तो ये किधर बेंड हो रहा है, कनकेव डाउन है कि नहीं है? कनकेव डाउन है। लेकिन ये तब हुआ जब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो हमेशा ही होना चाहिए, हमेशा ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग है, लिखो फटाफट, अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग है तो एफ डैश नेगेटिव होगा, एफ डैश नेगेटिव होगा तो उसका जी डैश भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जी डैश नेगेटिव होगा तो पहला वाला नेगेटिव, दूसरा वाला भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू एफ डबल डैश जी एक्स। तो नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया, तो एफ डबल डैश और जी डबल डैश का साइन क्या आ गया, सेम। एफ डबल डैश जी डबल डैश का साइन सेम। ग्राफ देखो, एक डिक्रीजिंग फंक्शन लेकर के ग्राफ बना के देख लेते हैं। अगर एक फंक्शन लिया मैंने और वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे कि
ई की पावर माइनस एक्स ले लो यार, है ना, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, और इसका इमेज लेना है, ये y इक्वल टू एक्स है, ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू एक्स है। जब y इक्वल टू एक्स में इसका मिरर रिफ्लेक्शन लेंगे तो e की पावर माइनस एक्स का मतलब होता है बेटा 1 बाई ई की पावर एक्स, और इसका इनवर्स फंक्शन होगा log x बेस 1 बाई ई। तो वो ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा, ऐसा। कैसे समझो, ये इन्फिनिटी कॉमा जीरो है, अरे फाइनली ये x को इन्फिनिटी ले जाओ तो y जीरो का अप्रोच कर रहा है, तो इसका मिरर इमेज होगा जीरो कॉमा इन्फिनिटी, तो ऊपर से आएगा ऐसे, ये डिक्रीज कर रहा है तो फंक्शन भी डिक्रीज करेगा, इनवर्स भी डिक्रीज करेगा, कर रहा है डिक्रीज इनवर्स, जो पॉइंट मिरर पे लाई करेगा उसका इमेज तो वही आएगा। ये वाला 0,1 है, e की पावर x में, e की पावर माइनस एक्स में x को 0 तो y 1 आएगा, 0 1 का मिरर इमेज होता है 1 0, log 1 0 होता है कि नहीं होता है, और फिर इन्फिनिटी पर ऐसे जाएगा। तो ये जो व्हाइट कलर से मैंने ड्रॉ किया ये क्या है, ये f इनवर्स x है, ये f इनवर्स x है। f इनवर्स x मतलब क्या है, log ऑफ x बेस 1 बाई ई है, और दोनों का कर्वेचर क्या है, दोनों कनकेव अपवर्ड है, अरे दोनों आसमान की तरफ अपना मुंह करके खड़े हैं, देख नहीं रहे हो, तो दोनों बेंडिंग अपवर्ड है, बेंडिंग अपवर्ड। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में कर्वेचर फंक्शन का और इनवर्स का क्या होता है, सेम, और इंक्रीजिंग फंक्शन में दोनों का क्या होता है, अपोजिट। क्लियर है? ये तो ऐसे एग्जांपल एक लाइव लेके दिखाया, अदरवाइज आप कुछ भी बना के देख लो, खुद बना के देखोगे तुम्हें समझ में आएगा कि मान लो कोई फंक्शन ऐसा हो, ऐसा, तो उसका इनवर्स कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ये भी कनकेव अपवर्ड है और ये भी कनकेव क्या है, अपवर्ड है। लेकिन जब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग मतलब उसका ग्राफ अगर ऐसा ऐसा ये एफ है, तो एफ इनवर्स कैसा बनेगा, बोलो, ये डाउनवर्ड है तो ये क्या है, अच्छा। तो ये कर्वेचर और मोनोटॉनिसिटी वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, पक्का, पक्का समझ में आ गई। एक क्वेश्चन का आंसर करो, कौन सी प्रॉपर्टी थी वैसे, प्रॉपर्टी नंबर 9, नहीं तो एक दो प्रॉपर्टी और है, फटाफट उनको भी खत्म करो। प्रॉपर्टी 10 लिखो, 10th प्रॉपर्टी, इनवर्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये भी बड़ा आसान सा है, सिंपल सा। देखो एक फंक्शन है ये, एक फंक्शन है वो, और एक फंक्शन है वो, तीन सेट है, एक्स वाई जेड, एक्स है, जेड है, वाई है। एक्स से जेड पर एक फंक्शन ऑपरेट हो रहा है जी, और जेड से वाई पर एक फंक्शन ऑपरेट हो रहा है एफ। ये एक्स का बना रहा है जेड, और ये जेड का बना रहा है वाई, ठीक है जी, चलेगा। जेड को क्या बोलेंगे बेटा, जी एक्स, जी ऑफ एक्स बोलेंगे, क्योंकि एक्स इनपुट दे करके जेड आउटपुट आ रहा है, तो जेड इज जी इमेज ऑफ एक्स। और जेड इनपुट दे के वाई आ रहा है, तो वाई को क्या बोलेंगे, एफ ऑफ जेड, और एफ ऑफ जेड, और जेड क्या है, जी एक्स है, तो इसी को एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी बोलेंगे, चलेगा। तो इसी केस को हम बोलते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, और इस फंक्शन को नेम देते हैं एफ ओ जी, है कि नहीं। तो हम बात कर रहे हैं कि एफ ओ जी, अगर y है एफ ओ जी ऑफ एक्स, दैट इज एफ इमेज ऑफ जी इमेज ऑफ एक्स, अगर ये है तो एफ ओ जी का इनवर्स क्या होगा, एफ ओ जी का इनवर्स एक्स करेंगे, मतलब एफ ओ जी फंक्शन का
इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो ये क्या होगा? तो ये फंक्शन एफ ओ जी इनवर्स कैसा फंक्शन होगा? एफ ओ जी कैसा फंक्शन है? एक्स से वाई पर है, तो एफ ओ जी इनवर्स कैसा होगा? इट इज अ फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स सच दैट y से x पर एक फंक्शन है, सच दैट वो क्या करेगा? एफ ओ जी इनवर्स y पे ऑपरेट करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। यही होना चाहिए ना कि अगर एफ फॉग ने x का y बनाया तो इसके इनवर्स y का वापस क्या बना देना चाहिए? x बना देना चाहिए। अब वो कैसे बनेगा देखो, ये बनेगा एफ y से x बनने की प्रोसेस ऐसे होगी, पहले y का क्या बनेगा? y से z पर एक फंक्शन होगा, कौन सा? जो y को z वापस बना देगा, वो कौन सा फंक्शन होगा? f इनवर्स। तो f इनवर्स ऑपरेट करोगे तो वो y को z बनाएगा, फिर g इनवर्स कहां से कहां ऑपरेट होगा? z से x पर, और वो z का वापस क्या बना देगा? x। तो हम बोलेंगे क्या क्या बोलेंगे कि इट इज इक्वल टू, बोलो, g इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ y। क्यों? क्योंकि इट इज g इनवर्स ऑफ f इनवर्स y। व्हाट इज f इनवर्स y? f inverse y is z, and what is z? g inverse z is x। तो अगर आप एफ ओ जी इनवर्स ऑफ x करोगे, f या सिंस एफ ओ जी इनवर्स ऑफ y is g inverse of f inverse of y। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया? हमने कंक्लूड ये किया कि जब आप किसी कंपोजिशन का इनवर्स लेते हैं तो उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। जो फंक्शन सबसे बाद में कंपोज हुआ वो सबसे पहले इनवर्स होगा। पहले x का z बनाया, z का y बनाया, तो वापस आते समय पहले y का z बनेगा, फिर z का x बनेगा। तो जो बाद में f बाद में ऑपरेट हुआ तो उसका इनवर्स पहले ऑपरेट होगा, राइट? तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? इट विल बी इक्वल टू, बोलो, g इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ x। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैट्रिसेस का प्रोडक्ट होता था, याद है? मैट्रिसेस का प्रोडक्ट याद करो, ए बी सी का इनवर्स क्या होता था? सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। ऑर्डर का रिवर्सल होता था, तो यहाँ कंपोजिशन में भी रिवर्सल लॉ होल्ड करेगा। तो रिवर्सल लॉ होल्ड्स, रिवर्सल लॉ होल्ड्स। ठीक है, तो अब जितना कॉन्सेप्ट ये अभी अब तक आपको कराया गया है उसके बेसिस पर अब आपको क्या करना है? कहां तक क्वेश्चन कर सकते हैं? एक क्वेश्चन करो जल्दी से, आंसर फटाफट। कौन सा? एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 करो जल्दी से। नहीं, 5th। क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी करके बताओ फिर फिनिश कर। और एक प्रॉपर्टी ये भी लिख दो यार, 11th वाली प्रॉपर्टी भी, ये क्यों छोड़ दिया हमने? ऐसे लिख दो, द ग्राफ ऑफ, नहीं, द सोल्यूशन ऑफ, ऐसे लिखो, द सोल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, द सोल्यूशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स lies on either y equal to x or y is equal to minus x plus k। ये
क्यों होता है उसके लिए अभी ये क्वेश्चन करोगे तो भी समझ में आएगा, कल कल कुछ डिस्कशन होगा वहां भी समझ में आ जाएगा, बट मैं आपको कुछ टिपिकल केसेस दिखा दे रहा हूं बस। देखो, अगर कोई फंक्शन, ये y को x लाइन है, ये y को x लाइन है, और ये y को x लाइन है। अगर कोई फंक्शन, आप कोई भी फंक्शन आपको मिला रहेगा तो तीन ही बातें होंगी, या तो फंक्शन सिमेट्रिक होगा, या तो फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होगा, या तो फंक्शन नाइदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो अगर फंक्शन सिमेट्रिक है तब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, या अगर एफ एक्स जो है, एफ इज एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि एक्स वाई है तो वाई एक्स नहीं होगा, एक्स वाई और वाई एक्स दोनों तभी होंगे जब वाई इक्वल टू एक्स हो जाए। तो एंटी सिमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा, अगर वाई के नीचे है, वाई इक्वल टू एक्स के बिलो है तो अबव नहीं होगा, अब मतलब इसका इमेज इधर नहीं होगा, और जितना पोर्शन इसका ऊपर लाई करेगा उसका नीचे नहीं होगा। तो एंटी सिमेट्रिक फंक्शन अगर कट करेगा वाई इक्वल टू एक्स पर, अगर ये मान लो फंक्शन है एफ एक्स और ये वाई इक्वल टू एक्स को किसी पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा एक्स होगा, अल्फा कॉमा अल्फा ही होगा ना ये वाला पॉइंट। और ऑब्वियस सी बात है कि इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स पर भी तो ये पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि अल्फा कॉमा अल्फा अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम है और दोनों को इंटरचेंज करते हो तो वही कोऑर्डिनेट आता है फिर से। इसका मतलब इसका इनवर्स फंक्शन कुछ ऐसा होगा भाई, ऐसा होगा। अरे वाई कोड एक्स में इमेज कर दो इसको, ये व्हाइट कलर से जो ड्रॉ किया ये क्या है, एफ ऑफ एफ इन वाई कोड एफ इनवर्स एक्स आ गया, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का मतलब क्या दिख रहा है यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जहां पर एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स एट इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पर एफ एक्स और एक्स से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब आपको एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स सॉल्व करने के लिए मिले तो आप क्या कर दो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स को सॉल्व कर दो, जैसे पीछे क्वेश्चन करके दिखाया था, राइट। दूसरा केस, जब एफ सिमेट्रिक है, अगर एफ सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का ग्राफ कैसा होता है, वाई इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज होता है। जैसे मान लो कि हमारा ग्राफ ऐसा 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 हो गया, अब ऐसा हो गया इसका मतलब है कि फंक्शन के ऊपर एक पॉइंट है अल्फा बीटा, अगर अल्फा बीटा फंक्शन पे लाई कर रहा है तो इसका मिरर इमेज बीटा अल्फा भी तो लाई करेगा, जल्दी बोलो। अरे सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक फंक्शन कौन सा होता है, एक्स रिलेटेड टू वाई देन वाई रिलेटेड टू एक्स, मतलब अगर उस पे अल्फा बीटा पॉइंट है तो बीटा अल्फा भी पॉइंट होगा, तो ये बी पॉइंट भी उसी फंक्शन पे होगा। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अल्फा बीटा अगर एफ पर है तो बीटा अल्फा कहाँ होगा, एफ इनवर्स पे होगा, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट फंक्शन के भी होंगे और इनवर्स के भी पॉइंट होंगे, और ये बात इस फंक्शन पे लाई करने वाले हर पॉइंट के लिए ट्रू है, क्योंकि हर एक्स वाई से एक वाई एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर एफ इज सिमेट्रिक तो हम इस केस में क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि जो यही एफ होगा और यही ग्राफ एफ इनवर्स का भी ग्राफ होगा। तो यहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, इट विल बी एन आइडेंटिटी, विल बी एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब हर एक्स के लिए ट्रू होगी जिसके लिए डिफाइंड होगी। और सॉल्यूशन, ये दोनों सॉल्यूशन या ऐसे जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो एक लाइन पे लाई करेंगे, उस लाइन का स्लोप क्या है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी लाइन का स्लोप क्या है, -1। अल्फा बीटा और बीटा अल्फा दो पॉइंट से स्लोप निकालो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 क्या आया, -1। तो इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू -x प्लस अल्फा प्लस बीटा। अब बिकॉज अल्फा और बीटा तो कोई भी पॉइंट हो सकता है ना, 1,2, 2,1, 3,4, 4,3, -1,2, 2,-1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनाइट वैल्यू होगी, इसीलिए बोले कि -x प्लस के पर लाई करेगा। ठीक है जी,
तो ये 11 प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई, वो अगर आपको समझ में आ गया तो अब आप क्या करेंगे कि इसके सारे क्वेश्चन कर जाएंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, गेम 12 क्वेश्चन नंबर 21 सारे क्वेश्चन होने चाहिए सारे, और जो भी नहीं होंगे वो डाउट कल पूछेंगे आप पहले, और उसके बाद हम लोग इवन ऑड फंक्शन करेंगे। तो कल का टारगेट में क्या है, इवन ऑड फंक्शन और ऑड एंड इवन एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शन है। थोड़ा सा हम लोग अपने टारगेट से पीछे चल रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि संडे को हम लोग ITF करेंगे, बट वी आर फॉलिंग शॉर्ट। 1 घंटे का लगभग शॉर्टफॉल चल रहा है, 1-1.5 घंटे का। तो कोशिश करते हैं, देखते हो कल कितना कवर होता है। तो अब ये जैसे मैंने बोला था 5वां क्वेश्चन तो कर लेना, ये सारे क्वेश्चन कर लेना, और जो जो डाउट हो आज ही मेरे को शेयर कर देना, या नहीं भी करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कल ही करेंगे क्लास में। ठीक है जी, लेट्स क्लोज द कॉल।